तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छी चली होगी स्टडी, आप लोगों की स्टडी। तो बच्चों, अब मजा आएगा आपको क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि 8.1 से पहले का जो भी क्वेश्चन था ना, बहुत आसान, बहुत इजी तरीके से आपने बनाया। अब जो है, जिससे मैथ से बच्चे को जो डर लगता है, वो असली डर यहीं से शुरू होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ से आपका असली दिमाग का मंथन शुरू होगा, पर आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ से भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे त्रिकोणमिति का हम पूरा परिचय इसमें करवा देंगे, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन बनाते हुए जाएंगे, इसका फॉर्मूला, इसका डिफिनीशन, सारी चीजें मैं आपको समझाते जाऊंगा, क्योंकि स्पेशली एक उसके लिए अलग से वीडियो बनाना मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। और सवाल के साथ अगर हम फॉर्मूला को समझाते हुए चलेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसके लिए मैं एक एक क्वेश्चन बनाते जाऊंगा और आपको समझाते हुए जाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 क्या कह रहा है? एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन ए कॉस ए और दूसरा साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है। अब हम क्वेश्चन को यहाँ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ए बी 24 है, बी सी 7 है, और कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज जो है जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, लाइक इस तरीके से। ये एक त्रिभुज हो गया, जिसका नाम रख देते हैं ए बी सी। बी समकोण है, अर्थात ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ए बी 24 है, ए और बी, ये हो गया 24 सेंटीमीटर, और बी और सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित का, अब इसका मान देखिए। तो मान कुछ भी ज्ञात करने से पहले आपको तीनों कोण पता होना चाहिए, यानी कि तीनों भुजा। तो ए बी पता है, बी सी पता है, और आपको ए सी नहीं पता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पता कर लेते हैं। अब इसमें मैं एक चीजें आपको और बता दूं, ये जो त्रिभुज होता है, अभी जो आप ये क्वेश्चन बनाएंगे, और इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम वो बी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? बी से, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको आधार। क्या बोलते हैं? आधार। बी से इंडिकेट करते हैं। ये जो कोण है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी से इंडिकेट करते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, जिसको हिंदी के अक्षर में बोला जाता है लंब। ठीक है, और ये जो है, इसको हम एच से इंडिकेट करते हैं, जिसको हाइपोटेनस बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, नाम आपको याद रहेगा। नीचे वाला आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। बी से इंडिकेट करते हैं आधार को, लंब को पी से, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण को एच से। ये नाम याद रखिएगा। यहाँ ये समझ में आ गया। अब चलिए हम पहले एच निकाल लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन जब ही पहला बनाएंगे, जैसे कि पहला है, तो हम बनाते हैं जैसे कि साइन ए और कॉस ए, ये पता करना है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन बनाना है, तो सबसे पहले एच निकालेंगे। एच निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो एच निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर और प्लस का पी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बी कितना है? 24, तो कर दीजिए 24 का स्क्वायर, प्लस पी कितना है? 7, तो इसको कर दीजिए 7 का स्क्वायर। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, 625। और 625 का रूट तोड़ेंगे आप तो कितना होगा? सॉरी, रूट तोड़ देना है तो आंसर हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, रूट टूट गया, 625 का रूट हो गया, तोड़ेंगे तो 25 होगा। अब कहिएगा सर 625 का रूट कैसे टूटेगा? कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट टाइम दीजिए, यहाँ पे भी हम आपको रूट तोड़ करके बताते हैं। तो रूट तोड़ने के लिए सिंपली क्या करना है? लघुत्तम निकालना है, यानी कि 625 का आप क्या करिए? लघुत्तम निकाल दीजिए। 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से
5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे इसका क्या किए हैं, रूट तोड़े हैं। ठीक है, इसको हम ऐसा सर्कल कर देते हैं, बाद में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है कि 2 अंक का 1 अंक लिखते हैं, यानी कि 2 5 को 1 5, फिर गुना, फिर 2 5 को 1 5, 5 5 को गुना कर देंगे 25। यही हो गया हमारा। ठीक है, रूट तोड़ देने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 25। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये जो आपका निकल के आया, कितना निकल के आया, 25 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी के आधार पे हम सारा चीज बनाएंगे, जैसे कि साइन का मान क्या होता है, एक एक करके। जैसे कि पहला है साइन ए कॉस ए, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम साइन ए बराबर, ठीक है, साइन ए बराबर होता है पी बाई एच, जिसको हिंदी में लंब बटा कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो P हमारा कितना है इसमें, तो P है हमारा 7, तो ये हो गया 7, और H है हमारा कितना, 25 आया है, तो 25, 7 बटा 25, यानी कि साइन A का मान निकल गया 27 बटा 25। ठीक है, अब कॉस A का मान निकालेंगे। ठीक है, कॉस A बराबर, अब कॉस का मान क्या होगा, तो B बाई एच, ये फॉर्मूला होता है B बाई एच, आप याद कर लीजिएगा। साइन थीटा का मान P बाई एच, कॉस थीटा का मान B बाई एच। ओके, तब B बाई एच हो गया, B कितना है 24 बटा में H कितना है 25, तो 24 बटा 25। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अब इसी के साथ जो है हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ठीक है, दूसरा में भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। चलिए तो दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन सी और कॉस सी, ये मान निकालना है इसमें दूसरा क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए, ये सी एंगल बनाने के लिए क्या, जब साइन सी होगा तो क्या मान होगा और कॉस सी होगा तो क्या मान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन सी बराबर, साइन सी बराबर यानी कि जब ये एंगल लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बी बाई एच, यानी कि साइन सी बराबर भी होगा बी बाई एच, यानी कि इसका मान हो जाएगा 24, बी का मान कितना है 24 और एच का मान है 25, तो 24 बटा 25, ये हुआ साइन सी का मान। ओके, अब इसी तरीके से हम कॉस सी का मान लिखेंगे, कॉस सी, तो कॉस सी बराबर हमारा क्या होगा, ये भी कोई टफ नहीं है। जैसे कि सी एंगल हमारा ये बना है, तो उसी तरीके से जब कॉस सी लिखेंगे तो कॉस सी का मान हमारा क्या होगा। ठीक है, तो कॉस सी का मान होगा हमारा पी बाई एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P कितना है हमारा, P की वैल्यू 7 और H की वैल्यू कितना हो जाएगा 25, यानी कि 7 बटा 25, तो इसमें हमको ये भी प्राप्त हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया इसका दोनों क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।